गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है, मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ओ का उच्चारण। ठीक है, किस प्रकार से हम ओ का उच्चारण करते हैं या ओ को हम कब क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। आज की क्लास में हम ओ को कब क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, किस कंडीशन में रूल वाइज हम लोग क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओ का उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ। आज की क्लास में सीखेंगे कि ओ का क्या क्या उच्चारण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ओ को हम क्या 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 पढ़ते हैं। ओ को हम अ पढ़ते हैं, इसी को हम आ पढ़ते हैं, इसी ओ को हम ओ या आउ पढ़ते हैं, इसी ओ को हम पढ़ते हैं आय। ठीक है, या कहीं कहीं पे हम इसको वाई में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी ओ को हम क्या पढ़ते हैं, आव। ठीक है, आव। इसी ओ को हम क्या पढ़ते हैं, छोटा ओ या बड़ा ओ में। कहने का मतलब इस ओ का हम उच्चारण छोटा ओ और बड़ा ओ में भी करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम ओ का क्या क्या उच्चारण करते हैं। ओ को हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, इसी ओ को आ पढ़ा जाता है, ओ को ही ओ या आउ पढ़ते हैं। ओ को आप देखेंगे तो आप आई या वाई में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे हम आपको बताएंगे बिल्कुल। ओ को ही हम क्या पढ़ते हैं, आओ, या इसी ओ को हम छोटा ओ या बड़ा ओ में पढ़ते हैं। तो हम इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, रूल वाइज हम समझेंगे कि कब इसको क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट में, ठीक है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ओ आएगा तो उसे हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान देना कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसे अ पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट का जो हमारा लेटर होना चाहिए ई होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला जो होगा, दो कॉन्सोनेंट के बाद जो लास्ट का लिखेंगे वावेल ई होना चाहिए। ठीक है, कैसे भी देखते हैं। ओ को अ, ठीक है, इसी ओ को अ पढ़ने की क्या कंडीशन है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो कॉन्सोनेंट के, एक मिनट, इंक बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, हमने क्या सीखा कि जब दो कॉन्सोनेंट बीच में, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या हो, ओ आए और लास्ट में, ई हो तो, ओ को अ पढ़ा जाता है। हमने क्या सीखा, ठीक है, इसको आप स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई भी चीज है उसको आप स्ट्रक्चर से भी सीख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और आप अच्छे से लिख लीजिए। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए और लास्ट में ई हो तो ओ को अ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ठीक है, आप स्ट्रक्चर के द्वारा भी आप क्या इसको समझ सकते हैं।
हम कहते हैं ना, स्ट्रक्चर से आप कोई डिफिनीशन या कोई रूल्स लिख सकते हैं और आप रूल से क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, हमने कहा कि दो कॉन्सोनेंट, एक हमारा कॉन्सोनेंट यहाँ पे हो गया, ठीक, और दूसरा कॉन्सोनेंट हमारा कहाँ पे हो गया, ठीक है, दूसरा कॉन्सोनेंट हमारा यहाँ पे हो गया। हमने कहा दो कॉन्सोनेंट और उसके बीच में क्या हो, ओ हो, तो इस ओ को हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ेंगे, इस ओ को हम अ पढ़ेंगे और लास्ट का जो लेटर होगा क्या होगा, हमारा ई होगा। ठीक, तो आपको बताया गया था किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई हमारा लेटर, ई हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, या उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, ई हमारे यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। तो इस तरीके से ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए क्या ओ फॉलो हो रहा है, जैसे हमने लिख दिया SOME। ठीक है, हमने आपसे कहा कि दो कॉन्सोनेंट, देखिए यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया कि नहीं, दो कॉन्सोनेंट, हमारा एस भी कॉन्सोनेंट है, एम भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उनके बीच में ओ आया है, तो इस ओ को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, और लास्ट का देखेंगे जो लेटर है, ई है, ई हमारे यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो कहने मतलब कि ई का उच्चारण तो करना नहीं, ई का उच्चारण होगा नहीं। ठीक है, इसको हम लिख के समझते हैं कैसे, SOME, इसको हम पढ़ेंगे श। ठीक, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, अ, आपको भी बताया गया था। ठीक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, म, और लास्ट में अगर हमारा ई, लास्ट जो हमारा लेटर है ई है, तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, या किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता तो ई का साउंड नहीं होता है, ई का उच्चारण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि ई का साउंड नहीं होता है, ई का साउंड होगा, लेकिन किसी भी वर्ड के बीच में या किसी भी वर्ड के पहले आएगा तो उसका साउंड निकलता है, लेकिन किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता तो ई क्या होता है, वहां पे साइलेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे स से अ मिलेगा, क्या हो जाएगा, सम। सम मीन्स क्या होता है, कुछ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे DONE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डन। डन मीन्स क्या होता है, पूरा, या इसी को हम कह सकते हैं कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट। और भी आप वर्ड ले सकते हैं, कम, देखिए यहाँ पे COME। तो हमने जो आपको रूल्स बताए, ठीक है, सारे जो वर्ड हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, COME, कम मीन्स क्या होता है, आना। तो आप इसको लिख के, ठीक है, यहाँ एक एक वर्ड को आप तोड़ तोड़ के भी लिख के आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में रूल्स हैं तो उसके एक्सेप्शन आपको बिल्कुल मिलेंगे। एक्सेप्शन में देखिए क्या है, जैसे हमने लिख दिया SON, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सन। ठीक है, सन मीन्स क्या होता है, बेटा। लेकिन इसमें तो देखिए एन के बाद ए नहीं आया है, लेकिन आपको दो तीन चार ऐसे वर्ड मिलेंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में होंगे। ठीक है, उनको हम अ पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट का जो हमारा लेटर उसमें ए नहीं होगा। ठीक है, और आगे हम देखेंगे जो रूल नंबर 2 है, ठीक है, उसमें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे, ठीक है, जो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएंगे, लेकिन लास्ट का अगर हमारा ई नहीं है, ठीक है, एक दो वर्ड को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर लास्ट का हमारा ई हो, ई नहीं रहेगा तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो वर्ड को छोड़ देंगे तो। अगला हम लोग रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। अगर आपको रूल नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। ठीक है, या कहीं भी आपको ना समझ में आएगा तो आप कमेंट के द्वारा बताइएगा। ठीक है, हम इसको देखिए, जल्दी से आप राइट कर लीजिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं।
देखिए इंग्लिश में आपको हमेशा कुछ न कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, रूल को फॉलो, कुछ तो रूल को फॉलो करते हैं, कुछ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम जानेंगे कि ओ को ही आ कब पढ़ते हैं या आ पढ़ने की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो आप अगर सन वर्ड या एक दो वर्ड और होंगे, इनको अगर हम छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया था, यहाँ पे हम अ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दो वर्ड के अलावा बाकी जितने भी आपको वर्ड मिलेंगे वहां पे अगर ओ को पढ़ेंगे तो आ में उच्चारण होगा, ठीक है। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, आ, ठीक। अगर लेकिन लास्ट में अगर लास्ट वाला लेटर हमारा ई रहेगा तब वहां पे अ में, ठीक, जैसे हमने बताया का DONE, ठीक है, DONE में हमने देखा कि डन, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया था तो यहाँ पे हमने अ पढ़ा, लेकिन लास्ट वाला जो हमारा लेटर था ई था। लेकिन अगर ई नहीं रहेगा तो एक दो वर्ड को छोड़ दें, बाकी जितने भी वर्ड अगर हमारे हैं उनको हम क्या पढ़ेंगे, आ में, उसका उच्चारण किस में होगा, आ में होगा, ठीक है। तो हमारा रूल क्या बन गया, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ आए तो उसे आ में, तो उसे आ में पढ़ा जाता है, आ में पढ़ा जाता है, देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, हमने क्या बताया आपको कि दो कॉन्सोनेंट हमारा एक इधर हो गया, ठीक, और दूसरा जो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। हमने कहा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, आ पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता और लास्ट का लेटर अगर ई रहता तो वहां पे अ पढ़ते हैं, जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में सीखा। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 2 है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके आप पूछेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसको हमने क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। अगर हम यहाँ से चाहे तो हम लिख सकते हैं कि दो कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसे क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो अब इसको हम एग्जाम्पल दे के देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे, BOX, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो बॉक्स, DOT, डॉट मीन्स बिंदु, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। अब देखिए बी भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और एक्स भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में क्या है, आ, ठीक है। मतलब ओ आया, इसको पढ़ेंगे क्या, आ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लिख के देखें तो BOX को, इसको हमने पढ़ लिया ब, ठीक, और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, आ, ठीक। इसको क्या पढ़नी है, मतलब एक्स, आधा क रहेगा और सर एक्स, जब आप एक्स लिखते हैं तो क्या होगा, आधा क एक्स, ठीक है। तो ये इसको अपनी मात्रा देगा तो क्या हो जाएगा, बाक, बा हो जाएगा, ये आधा क और स, बाक्स, बाक्स मीन्स क्या होता है, संदूक, ठीक है, जिसमें आप सामान मान रखते हैं, संदूक। तो और भी वर्ड देख लीजिए, डॉट, DOT, अब इसको क्या पढ़ा हमने, ड पढ़ा, ठीक है। ओ को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आ में पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे ट। ये जब इसके साथ मिलेगा तो अपनी मात्रा इसको देगा, आ की मात्रा इसको लगेगी, क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है। डॉट मीन्स क्या होता है, बिंदु, डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रूल वाइज आप समझ सकते हैं कि ओ को हम कब क्या, मतलब ओ को पढ़ने की क्या क्या कंडीशन है, आप रूल वाइज बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ठीक है।
देखिए इंग्लिश में आपको कुछ वर्ड हैं एक्सेप्शन वाले हैं, उसको आपको अलग से समझना पड़ेगा, ठीक है, या फिर लास्ट में जो एक्सेप्शन वाले वर्ड हैं हम उसको बता देंगे आपको, ठीक है। फिलहाल अभी आप रूल वाइज को समझ लीजिए। बॉक्स, डॉट, ठीक है, कॉट, कॉट, कॉट मीन्स क्या होता है, चारपाई। तो इस तरीके से वर्ड को आप समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जल्दी से इसको राइट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3, ठीक है। देखिए जो आप डॉग भी पढ़ते हैं उसमें भी DOG आता है ना, डॉग, DOG, डॉग। तो इसको भी देख लीजिए कैसे, ये ड हो गया, ये क्या हो गया हमारा आ, आप लिख लिख के भी इसको क्या पढ़ते हैं, ग। अभी भी पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको कि जी को हम ज भी पढ़ते हैं, जी को हम क्या पढ़ते हैं, ग भी पढ़ते हैं, लेकिन कब क्या कंडीशन होती है आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी पहले हम वावेल का सीख लेते हैं। तो ड जब आ के साथ मिले क्या हो जाएगा, डा, और एक क्या हो जाएगा, ग, डॉग मीन्स क्या होता है, डॉग, टी मीन्स क्या होता है, कुत्ता, ठीक है, डॉग। इस तरीके से डॉग पढ़ते हैं, डॉग। अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 में, ठीक है, जो एक्सेप्शन वाले हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं जैसे ओ और आउ, ठीक है। जैसे हम कहीं पे लिखें BOW, इसको पढ़ेंगे बो, या SOW क्या पढ़ेंगे इसको, सो, ठीक है। सो पढ़ लिए, इसको हम लोग क्या पढ़ लिए, बो पढ़ लिए। लेकिन अगर यहीं पे COW है तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, काउ, काउ। तो मेरे कहने का मतलब कि ओ का देखिए यहाँ पे ओ में साउंड निकल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आओ में। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर OW आता है उसको क्या पढ़ते, ओ भी पढ़ते, आओ भी पढ़ते हैं। तो एक्सेप्शन की बात हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी हम सिंपल तरीके से जो सिंपल सिंपल इसके रूल उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, ताकि एक्सेप्शन वाला हम लोग बाद में सीखें तो कोई दिक्कत ना हो हमको। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारे क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे। अब हम सीखेंगे कि ओ को ही आई या वाई हम कब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ओ को हम क्या पढ़ते हैं, आई या वाई, ठीक है। तो हम लोग रूल नंबर 3 में इसको सीखेंगे। देखिए ओ को हम तभी पढ़ेंगे जब ओ के बाद क्या होगा, वाई, ठीक है। ओ के बाद आपको क्या दिखे, वाई दिखे। तो कहने का मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद, अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद ओ वाई आए, ओ और वाई आए, तो वहां पे उसका जो साउंड निकलता है आई या वाई में निकलता है, ठीक है। आप दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं अभी, रूल क्या बन गया जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद, जब किसी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद, के बाद ओ वाई आए तो, आए तो उसे, उसे आई या वाई में, वाई में, वाई में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं,
देखिए कितना आसान रूल हमारा है, ठीक है। ये कोई भी कॉन्सोनेंट दिख रहा है उसके बाद आपको ओ और वाई दिख जाए, ठीक है। ओ और वाई दिख जाएगा तो आप क्या पढ़ेंगे, उसको आई या वाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या समझे हमने कि कॉन्सोनेंट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो देखिए स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। कोई भी, मैं कहता हूं ना कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हर सब्जेक्ट के क्या कर सकते हैं, आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट रहेगा उसके बाद क्या रहेगा आपका ओ वाई, ठीक है। तो इस ओ वाई को हम आई में भी इसका उच्चारण कर सकते हैं, ठीक, या वाई में कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल से जैसे हमको पहला लेटर लेना, हमको क्या लेना है, कॉन्सोनेंट। तो हमने लिया बी ओ वाई, ठीक है। हमने क्या ले लिया, बी ओ वाई। तो अगर हम इसको आई में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये ब हो गया, ठीक। इसको अगर हम आई में पढ़ेंगे तो ऐसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉय। इसको भी हम पढ़ेंगे बॉय, ठीक है। बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, लड़का। लेकिन इसी वर्ड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी ओ वाई, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने पढ़ लिया ब, ठीक है। अब ये आधा है क्योंकि जब इस वर्ड के साथ देखिए यहाँ पे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वाय। लेकिन ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, आप ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, बॉय, गलत हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारा जो पहला जो कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण में जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, आधा, उसको एक हो जाएगा, आधा इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा बॉय। इस तरीके से हम लिखेंगे, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, ठीक। और भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया जे ओ वाई, ठीक है। हमने लिख दिया जे ओ वाई, च्वाय, ठीक है, च्वाय। आप अगर लिखना चाहते हैं, अगर आई में इसका उच्चारण करना चाहते हैं च्वाय, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, च्वाय, ठीक है। च्वाय मीन्स क्या होता है, आनंद, ठीक। लेकिन आप अगर वाई में, ठीक है, आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, च्वाय। च्वाय मीन्स क्या होता है, आनंद। तो कहने का मतलब कि आप दोनों में इसका उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्रेफरेंस ज्यादा इसको आप दे सकते हैं वाई को, ठीक है। तो वाई भी देख लीजिए, टी ओ वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, तो आई। तो आई मीन्स क्या होता है, खिलौना, ठीक है। इस तरीके से हमने बताया ना कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर ओ वाई आएगा तो उसे आप क्या, वाई में या आई में उसका उच्चारण आप कर सकते हैं, ठीक है। या इस चीज को आप ऐसे टॉय लिख रहे हैं तब भी हमारा क्या है, राइट है, तब भी हमारा क्या बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या बात कही गई है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में करके बिल्कुल बताइएगा कि सर हमको रूल नंबर 1, 2, 3 या जिस भी रूल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल आप कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 में क्या बात कही गई है, यह रूल नंबर 4 में हम जानेंगे कि ओ को आव कब पढ़ते हैं। इसी ओ को हम आव, ठीक है, कब पढ़ते हैं। तो अगर आपको ओ के बाद यू देखिएगा, ठीक है, अगर ओ के बाद आपको क्या देखे, ओ के बाद यू, तो उसको क्या पढ़ेंगे आप, आव पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, जैसे रूल नंबर क्या हमारा है 4,
जब किसी भी वर्ड के बीच में, अगर आपको किसी भी वर्ड के बीच में ओ यू दिखे, ठीक है, अगर आपको किसी भी वर्ड के बीच में ओ यू दिखे तो उसे आप किस में पढ़ेंगे, आओ में पढ़ेंगे, या उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है, ओ यू का, उसको हम किस में पढ़ेंगे, आओ में पढ़ेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब जब किसी वर्ड के बीच में ओ यू आए तो उसका उच्चारण आओ में किया जाता है। हमने क्या सीखा कि कोई भी वर्ड होगा, ठीक है, किसी भी वर्ड के बीच में अगर आपको क्या दिखेगा, ओ यू, तो वहां पे हम ओ यू को हम क्या पढ़ेंगे, आओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आओ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी वर्ड है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे क्या है, लेटर है, ठीक, इधर लेटर दिया है, फिर बीच में हमारा क्या ओ यू आ गया, फिर हमारा क्या लेटर, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर बता दिया। तो अगर इस तरीके से चीजें हैं, ठीक, अगर इस तरीके से चीजें हैं तो ओ यू को हम क्या पढ़ेंगे, आओ पढ़ेंगे, आ वो। ठीक, अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल में ये चीजें हमारी फॉलो हो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक, जैसे हमने कह दिया HOUR, HOUR, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, H को हम पढ़ते हैं ह, और OU को हम क्या पढ़ते हैं, आओ। अब इस R को हम क्या पढ़ेंगे, र। लेकिन एक चीज का हमको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि किसी भी वर्ड में अगर H के बाद O आता है तो H हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, या H का उच्चारण हम नहीं करते हैं। ठीक, किसी भी वर्ड में, ठीक है, अगर H के बाद O आता है तो H हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, H का उच्चारण हम नहीं करते हैं। ठीक, अब तो H का उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे HOUR, तो जब हम H को पढ़ना नहीं है तो इन दोनों को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आवर। आवर मीन्स क्या होता है, घंटा। नहीं बोलते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ठीक है, 5 घंटा, जो भी, तो घंटा जो बोलते हैं, ठीक है, या 1 घंटे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आवर मिस होता है। तो आपने देखा कि ओ यू क्या हो रहा था, बीच में आते, इसको आपने क्या पढ़ लिया, आओ पढ़ लिया। ऐसे ही टावर वर्ड ले सकते हैं, SOUR, SOUR, लेकिन ध्यान रहे एच के अलावा अगर कोई दूसरा हमारा लेटर्स है तो उसका साउंड होगा। ठीक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, श, इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, आओ, और लास्ट का जो हमारा लेटर को क्या पढ़ेंगे, र। तो इसको साथ मिलेगा तो क्या जाएगा, शावर। शावर में क्या होता है, खट्टा। ठीक, यही वर्ड नहीं, हमारे बहुत सारे वर्ड है, आप ले से साउंड ले सकते, साउंड SOUND। ठीक, तो अब देखिए क्या हमारा श है, ठीक है, इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, आव। ठीक, और यहाँ ने बताया था, ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि अगर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको हम आधा पढ़ते हैं, इसको न और ड। ठीक, ये इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, साउंड। साउंड, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, माउंट, माउंट, अच्छा हाँ, ठीक है, चलिए इसमें कुछ चीजें एक्सेप्शन में है, उसको हम अलग समझ लेंगे।
ठीक, हम कह रहे थे ना आपको एक्सेप्शन वाली जो चीजें जितनी भी सबको अलग से हम समझा देंगे, आपको बता दें। ठीक, तो फिलहाल आप इतना समझिए कि ओ यू अगर किसी भी वर्ड के बीच में आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, आव पढ़ेंगे, तो जाएगा यहाँ पे आवर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा शावर हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्सेप्शन की चीजें हम क्या करेंगे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे। अब हम लोग ठीक है, अगली वाले क्लास में हम क्या सीखेंगे, अगली वाले क्लास में हम पढ़ेंगे कि ओ को ही ऊ या बड़ा ऊ कब पढ़ते हैं, ओ को हम क्या पढ़ते हैं, ओ या आउ कब पढ़ते हैं, और जो एक्सेप्शन की चीजें हैं, ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, दूसरे बच्चों को भी आप क्या करें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।